10वीं मत है, ये है जिज्ञासुओं के लिए। टेकियों के लिए रायसू मत न है और न वो यहाँ से कुछ ले सकता है। जिसमें भी जिज्ञासा काम है उसके लिए रायसू मत में अथाह भंडार है। यानी खाली पात्र लाओ और भर के लेके जाओ। अगर हम पहले से ही किसी एक सोच से जकड़े होंगे, ऐसे में कोई भी चीज कितनी बार किसी भी तरीके से सामने भी आ जाए, मान लो समझ में भी आई, तो भी हम उसको अंगीकार नहीं करेंगे। और जहां अगर जिज्ञासा होगी तो ठीक समझ में जहां आई बात को गह ले। और जब तक कोई चीज से अपने आप को जोड़ा नहीं जाएगा, तब तक उसके जरिए से जो एक परिवर्तन होता है, बदलाव, वो हम में नहीं आ सकता। जब तक हमारे अंतर का बदलाव नहीं आएगा, चाहे वो हमारी जीवनी में सोचने का, विचारने का, बरतने का ढंग, तब तक हम घट अंतर में यानी सुरत अंग के साथ अपने मालिक यानी ध्वन्यात्मक शब्द रायस्मी से किसी तरीके से अपने आप को जोड़ नहीं सकते। कहीं न कहीं ठिठक जाएंगे, यानी इस वार रह जाए। इसलिए दिया हुआ है कि रायस्वी मत जिज्ञासुओं के लिए। आज चाहे सत्संग करते बुजुर्गियत हो जाए, उसके लिए भी रोज यहाँ रायस्वी मत में कुछ न कुछ नया पैगाम मालिक की तरफ से मिलता है। यानी आज चाहे 50 साल हो जाए सत्संग करते, ऐसा नहीं कि वही सेम बातें आती हों, कि सेम बातें, कि सेम ऐसे ही, कि सेम ऐसे। यानी ऐसे मालिक की तरफ से कुछ मिलता रहता है कि एक इंटरेस्ट बना रहता है। जैसे सुना होगा, देखा होगा कि आज जैसे बाबूजी ये थे, बाबू भाई, एक जिज्ञासा थी और हमेशा सत्संग को इस गौर से सुनते थे। सत्संग बाद चर्चा होती थी, हाँ आज कुछ नया है। अब नया क्या होता है? अगर मानो तो ग्रंथों का अध्ययन तो उन्होंने खूब किया हुआ था, फिर भी आज सत्संग करते 50 साल बीत गए तो भी नया। और ये सिर्फ जिज्ञासा के जरिए से जीव जज्ब करता है, उसको एब्जॉर्ब करता है। और जहां हमारे में अंदर में जिज्ञासा ही नहीं होगी, कोई भी बात सब एक ही है, कोई खास बात नहीं है, पहले सुनी हुई, कुछ नहीं नया। ऐसी हो नहीं सकता कि राय सुमत में ऐसी बात हो। आप तल्लीनता से वचन सुनो, उसके हिसाब से समझदार हो। देखो एक एक छोटी से छोटी चीज अपने लिए कितने काम की होती है। काम से कहने का मतलब कि ऐसी भ्रांतियां कहो, कई जगह ऐसे छिटकाव होते हैं कि जो सुलझती रहती है, कि जहां से हमारे यूं को निकासी का सिलसिला बनता रहता है। और ये चीज ऐसी है, एक जिंदगी तो छोड़, आज हमारे लिए जैसे दिया कि 4 जिंदगानियां अधिक से अधिक, वो चौथी जिंदगानी में भी मालिक की तरफ से कुछ न कुछ नियामत बख्शी जाती, यानी नित्य नया, कि जिसके जरिए से हमारा मालिक के प्रति प्रेम यानी बहाव बढ़ता चला जाए। ऐसा नहीं कि कोई चीज बस कलमबद्ध कर दी, बस उसको गाते रहो, कि उसको रिपीट करते रहो। आज चैतन्य सत्संग का मतलब यही है कि यहां जब जब संपर्क साधो, जब जब सत्संग में आ बैठो, जब जब सेवा में अपने आप को जोड़ो, जब जब भजन बंदगी में अपने आप को जोड़ो, नया कुछ अनुभव अपने लिए हासिल करो।
कि जिसके जरिए से हमारी उमंग उछले, बढ़े और हम भक्ति की तल्लीनता अपने आप की बना सकें। तभी तो नश्वर जग से निकल पाएंगे, चित्त मालिक के चरणों में अपने आप को रमा पाएंगे, वहां ठहर पाएंगे। तब तो हमको उसकी कदर समझ में आएगी। और जहां एक नीरसता के साथ आना जाना, बस वही करना एक ढर्रा आ जाता है, यानी जिसको टेक कह दो, वहां एक फॉर्मेलिटी हो जाती है। एक अंतर की ख्वाहिश के साथ कोई चीज में जुटने का कोई मन ही नहीं रहता और ना कोई मकसद ही समझ में आता। देख लो बहुत सी जगह, चाहे मंदिर गुरुद्वारे कह दो, चाहे किसी गुरु आश्रम में कह दो, कई जन ऐसे हैं जो खाली यही फेराबाजी वाली बात करते हैं। हाँ, जाते हैं आते हैं, रोज का हमारा ये सिलसिला है, बस उसको बखान इसी अनुरूप, हमने ऐसा किया। जाकर के पाया क्या? खाली फेरा लगाने से तो नहीं होता। आज जो हम लोगों को मान लो ध्यान बताया जाता है कि ध्यान में बैठो, आज यहां पूरे चेतन अंग के साथ बैठो, हमेशा कुछ न कुछ नए अनुभव अपन को मिलते चले जाए। ऐसा नहीं कि बैठो और नीरसता के साथ उठ जाओ। आपकी ख्वाहिश होनी चाहिए, यानी जिज्ञासा होनी चाहिए कि मुझे आज मालिक देखे क्या देता है, और ठीक मालिक की तरफ से बख्शिश होती रहती है, यानी एक नया अनुभव, जिससे अंतर की संरचना यूं को हमारा प्रवाह बढ़ता है एक उमंग में कि आज अब और लय के साथ, कि आज मान लो कहीं से एक ख्याल आ गया कि 4 ख्याल आ गए कि 10 ख्याल आ गया, मन में फिर मन में फुरना होती, यानी इन ख्यालों को हटाना। तब तो मैं मालिक से किसी तरीके से डायरेक्ट कनेक्ट हो पाऊंगा। ऐसी बहुत सी चीजें कि अगर आप में जिज्ञासा है तो आपके लिए मालिक आगे से आगे, आगे से आगे न्यामत देता रहता है, यानी जड़ नहीं होने देता, हमेशा से एक यूं को खुराक मिलती रहती। और ये सिर्फ सच्चे सत्संग के, सच्चे गुरु की सानिध्यता में ही होता है, और कहीं नहीं हो सकता। सतगुरु शब्द री
जितनी पात्रता मालिक उतनी फुलफिल करता है। अपनी पात्रता बढ़ाओ, यानी लेने की ख्वाहिश बढ़ाओ। देखो मालिक क्या नहीं भरता, और ये पात्रता बढ़ना यानी ये ख्वाहिश का बढ़ना, जैसे जैसे संग में आते जाएंगे अपने मन की पुरानी सोच से पीछा छूटता जाएगा, बढ़ती चली जाती है। आज उनके संग के साथ यानी हमारे गुरु के संग के साथ अंतर और बाहर दोनों में यूं को खजाना धरा हुआ होता है। जैसे मानो हम जिंदगी उनके साथ बिताते चले जाते, यानी मान लो बाहर में भी हमको रोज नए अनुभव मिलते हैं उनके साथ के। ये एक आम इंसान में हो ही नहीं सकते। यानी एक जो आम इंसान होता है यानी हमारे तुम्हारे जैसा, वो कहीं आज मन से जुड़ करके कहीं एक जगह ठहर जाता है, और वो मालिक सप्त सिंधु से लहर के बतौर आते हैं, उनका कनेक्शन मालिक से जुड़ा होता है। वो कहीं ठहरते नहीं कि एक बहाव के साथ चल, उनकी हर वक्त नई गतिविधियां, नई लीला होती रहती है, और उन लीलाओं के साथ में हम नई कुछ न कुछ अनुभूतियां अपने साथ पाते रहते हैं, जो हमारी उमंग को और बढ़ाती रहती है। यानी हमको जड़ नहीं होने देती, टेक में नहीं पड़ने देती। जहां हम किसी चीज में एक टेक में सिमट जाते हैं, वहां से मालिक तुरंत हमको निस्तारा करवाता है, छुटकारा करवा देता है। क्योंकि जहां टेक में पड़ गए हमारी आगे की जिज्ञासा ही खत्म हो जाएगी। तो बिना जिज्ञासा के परमार्थ यानी राय सुमत की कोई सरोकार ही नहीं, यानी हमारी आगे की चाल नहीं बनती। इसलिए हर वक्त मालिक झकझोरता रहता है, कुछ न कुछ देता रहता है, और उसको पा करके कहीं हमारे मन की उमंग बनती रहती है, चाहे बाहर चाहे अंतर। लेकर भरे बारागार जैसे लेकर भरे बारागार जैसे कोई आए शिवो का
तुम्हारा घर आया तो शब्द ही भारत भर लाया तो नाम ही भारत भर लाया
और शब्द और प्रकाश ऐसी चीज है कि जितना आप इसमें धंसते जाओगे, यानी अपने आप को करीब लाते जाओगे, उतना उसका इजहार बढ़ करके आपको मिलता चला, अंत नहीं। इसलिए हाथ पे हाथ रख धर करके हाँ मैं तो ज्ञानी हो गया कि ध्यानी हो गया, मन में विचार करना ही नहीं चाहिए। जितनी लगन के साथ, जिज्ञासा के साथ अपने आप को इसमें डालते जाओ, आपके लिए बहुत 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 कुछ है। इसलिए संत मत राय सुमित का सत्संगी कभी ऐसा नहीं कि स्थिर होके बैठे, उसको चलते चलना है, उमंग के साथ, शौक के साथ, यानी जिज्ञासा के साथ। राधा करूं भी